नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल की कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 28 सितंबर 2022 को एक जजमेंट दिया था। इस जजमेंट में काफ़ी इश्यूज उठाए गए हैं कि खासकर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में काफ़ी बताया गया कि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मैरिटल रेप लॉ के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। देखिए, जब तक हम इसके जजमेंट के कंटेंट्स को नहीं देखेंगे और जजमेंट क्या थी और इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स और लीगल जो इश्यूज हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, उसको जब तक हम तरीके से नहीं देखेंगे तब तक कोई भी कमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए इसके जजमेंट पे ऊपर हम थोड़ी रोशनी डालते हैं। देखिए, जजमेंट जो है वो सिविल अपील 5802 ऑफ 2022 की है, अराइजिंग आउट फ्रॉम स्पेशल लीव पिटीशन सिविल ऑफ 12612 ऑफ 2022 की है। अपीलेंट का नाम नहीं बताया गया, मिस वो एक्स करके रखा गया और जो रिस्पोंडेंट है वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को रखा गया एंड अनदर करके रिस्पोंडेंट्स रखा गया। तो देखिए, पूरी जजमेंट को अगर हम देखेंगे तो ये इस जजमेंट में सिर्फ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और इनके जो रूल्स हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज अमेंडेड रूल्स 2021 के ऊपर एनालिसिस किया गया है। तो और जो इंटरप्रिटेशन निकाली गई है वो वहाँ रूल 3B ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज अमेंडेड रूल्स 221 के ऊपर तक ही जो है इंटरप्रिटेशन निकाला गया है और इसके जो प्रोविजंस डिस्कस किए गए हैं वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 3 सब पार्ट 2 सब पार्ट बी का ये प्रोविजन है डिस्कस किया गया है। और पूरे जजमेंट में कहीं भी मैरिटल रेप लॉ के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई है। तो पहले हम इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं, आगे कहाँ डिस्कस क्या क्या किया हम उसके रेलिवेंट पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये जजमेंट है 75 पेजेस की, तो काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए ब्रीफ एस्पेक्ट्स तक ही हम सीमित रखेंगे। देखिए, ये जजमेंट जो थी वो डिविजनल बेंच हाई कोर्ट की के ऊपर से मतलब जो अपील जो राइज हुई है, जजमेंट जो डिविजनल बेंच हाई कोर्ट की जो 15 जुलाई 2022 की है, जिसमें अपीलेंट ने रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की से वो परमिशन मांगी थी कि टर्मिनेट किया जाए प्रेगनेंसी को विद इन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 24 वीक्स तक 15 जुलाई 2022 से पहले, और कुछ रिलीफ्स मांगी गई थी। और ये जो है रिलीफ है जो हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई थी, तो उसमें यही मांगा गया था कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, और ताकि इस एक स्पेसिफिक डेट बताई गई थी ताकि अदरवाइज जो रिलीफ है वो इनफ्रक्टस हो जाएगी और 24 वीक्स से पहले जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए और रिस्ट्रेन किया जाए रिस्पोंडेंट को कि कोई भी कोर्सिव स्टेप्स हैं, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या एक्शन है ना ही पिटिशनर के अगेंस्ट में ना ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा के अगेंस्ट जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। और एक डायरेक्शन मांगी थी। देखिए, डायरेक्शन रिस्पोंडेंट नंबर 2 टू इंक्लूड द अनमैरिड वुमेन की एक डायरेक्शन मांगी गई थी कि वो भी एम्बिएंट में आए रूल 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 एज अमेंडेड जो हुए गए थे 21 अक्टूबर 2021 को फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ MTP एक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 24 वीक्स। तो ऐसा ये अगर हम इसके इनके रिलीफ भी तक ही देखें तो ये मांगा है कि इन्होंने रिस्पोंडेंट में अनमैरिड वुमेन का भी जिक्र किया कि अनमैरिड वुमेन को भी उस दायरे में लाया जाए जो रूल 3B जो बताया जाता है। तो कुछ इनके पर्सनल डिटेल्स हैं कि वो एक परमानेंट रेजिडेंट है एक स्टेट की और वो दिल्ली आई हैं और इस 5 सिबलिंग्स हैं और कुछ पेरेंट्स एग्रीकल्चरिस्ट है। ये सब उनके पर्सनल डिटेल्स हैं, हमें कोई कंसर्न नहीं, हम लीगल एस्पेक्ट्स तक ही देखेंगे। और अब उन्होंने कुछ अपने रीजंस बताए कि क्यों वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, ताकि कुछ सोशल स्टिग्मा हरासमेंट से बचने मतलब रखने के लिए, मतलब अवॉइड करने के लिए। और इस तरह से अपीलेंट ने परमिशन सॉल्व की थी रूल 3B ऑफ MTP एक्ट जो है एंड रूल 3BC ऑफ द MTP प्रेगनेंसी रूल्स 2003 जो अमेंडेड हो गए थे 2021, और एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट की थी और ताकि इंटरिम रिलीफ मिल जाए टर्मिनेट, ताकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से पहले टर्मिनेट किया जा सके ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटीशन।
और हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया गया 15 जुलाई 2022 को, और प्रेसी तक जो मतलब जो नोटिस जो इशू हुआ सब प्रेसी तक का इशू हुआ, और बाकी जो मिसलेनियस पिटीशन जो ऊपर जो बताया डिस्कस की थी प्रेस ए और बी, और वो उसको रिजेक्ट कर दिया कि मतलब उसमें कि टर्मिनेशन का अलाउड नहीं किया गया उनको। और हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 3(2)B जो है वो इनएप्लीकेबल है इस फैक्ट्स ऑफ केस पे, और अपीलेंट चूंकि एक अनमैरिड वुमेन है और उनकी प्रेगनेंसी जो अराइज हुई है कंसेंशुअल रिलेशनशिप से वो कवर्ड नहीं होती हैं सब क्लॉजेज रूल 3B ऑफ MTP रूल्स। तो ये सब हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी, और इसके ऑर्डर के ऊपर एक अपील डाली गई थी, नोटिस इशू हुआ था, और इस कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को मॉडिफाई कर दिया था ऑर्डर को, और परमिट कर दिया था अपीलेंट को कि वो टर्मिनेट कर सकें प्रेगनेंसी को, और एड इंटरिम ऑर्डर भी इशू हुआ था। और इसके बाद बोर्ड काउंसिल्स ने बताया कि बोर्ड इंस्टीट्यूट हुआ था एक हॉस्पिटल का, और फिर रिट पिटीशन जो थी वो ट्रांसफर कर दी गई, दिल्ली हाई कोर्ट की जो रिट पिटीशन वो ट्रांसफर कर दी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। और जो सिग्निफिकेंस था वो डिटर्मिनेशन था सुप्रीम कोर्ट के पास, वो अपील्स थी इंटरप्रिटेशन के लिए, सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए। देखिए यहाँ पर डिस्कस के लिए किया है इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल 3B ऑफ MTP रूल्स। तो इसके अलावा जो है कुछ ये डिस्कशन मतलब जो है मैरिटल रेप लॉ के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, और इसके जो रूल्स जो प्रोविजंस हैं वो डिस्कस किए हैं। पैरा नंबर 13 पे देखिए सेक्शन 3 ऑफ MTP एक्ट क्या कहता है वो डिस्कस किया है, और जो MTP एक्ट 2021 जो है वो जो बताता है कि प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट की जा सकती हैं, और वो सारी जो कंडीशंस हैं बताई गई हैं कि 20 वीक्स तक कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकते हैं टर्मिनेट, और 20 वीक्स से अबव बट नॉट एक्सीड 24 वीक्स। अगर कुछ कंडीशंस बताई हैं कि कब कंडीशन में की जा सकती है, अबव 20 बट बिलो 24। ये जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना एक रिस्क हो, प्रेग्नेंट वुमेन की मतलब को इंजरी हो सकती हो, जब मेंटल फिजिकल हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है, कोई सब्सटेंशियल रिस्क हो कि अगर चाइल्ड बॉर्न होगा वो किसी तरह की फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी द्वारा ग्रस्त होगा। तो ये सारी जो प्रोविजंस हैं डिस्कस किए हैं, और इन प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन जो है सेक्शन 3 का माननीय कोर्ट ने अपने में मतलब ऑर्डर में लिखा है, जजमेंट में लिखा है। सेक्शन 4 के ऊपर भी डिस्कस किया कि अगर कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सिर्फ कंसेंट के द्वारा ही टर्मिनेट की जा सकती है, अगर बिलो 18 साल से है या फिर मेंटली इल है तब कंसेंट लेनी पड़ेगी गार्डियन। तो ये सारे प्रोविजंस डिस्कस किए गए हैं। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लेंथी जजमेंट है ये। और रूल 3B जो है वो भी डिस्कस किया गया है। जो रूल 3B मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडेड रूल्स है 2021 वो भी डिस्कस किया गया है। इसमें इंटरप्रिटेशन जो है मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर जो एनालिसिस किया इसका, पहले सेक्शन 3B क्या कहता है कि कौन सी कैटेगरीज ऑफ वुमेन है जो कंसिडर की जाएंगी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये कैटेगरीज बता रखी हैं। और सर्वाइवर्स हैं या फिर कोई ऑफेंस के जो सर्वाइवर हैं या फिर माइनर्स हैं या फिर चेंज इन मैरिटल स्टेटस हो जाता है उनका, या फिर मेंटली इल वुमेन है, ये सारी कैटेगरीज हैं वो बताई हैं। और इसके अलावा देखिए अब जो अगर हम इसके थोड़ा सा डिटेल में जाएं आगे कि अगर हम पेज नंबर 46 पे अगर हम देखें तो पेज पैरा नंबर 74 पे देखिए ये चीज यहाँ पर बताया गया है कि जो कोर्ट ने साफ साफ लिखा है कि जो एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ IPC है जिसमें रिमूव किया गया मैरिटल रेप लॉ फ्रॉम द एम्बिएंट ऑफ रेप, तो एज डिफाइंड इन सेक्शन 375। और सिंस यहाँ पे एक साफ साफ लिखा है सिंस चैलेंज ऑफ टू द एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ IPC इज पेंडिंग कंसिडरेशन बिफोर द डिफरेंट बेंच ऑफ दिस कोर्ट, we would leave the constitutional validity to be decided in that or any other appropriate proceedings। तो देखिए यहाँ पर साफ क्लियर हो रहा है कि सेक्शन जो एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ IPC है जो वो चैलेंज किया गया है बिफोर द डिफरेंट बेंच। तो ये सब
जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की वो जो सेक्शन एक्सेप्शन 2 वैलिड है कि नहीं है, ये जो है वो एप्रोप्रिएट ब्रांच है वो डिसाइड करेंगे, जो क्योंकि ऑलरेडी जो है वो चैलेंज किया जा चुका है बिफोर द डिफरेंट बेंच ऑफ दिस कोर्ट। तो इस माननीय कोर्ट ने कोई इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं दी है। और अब हम इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जो इंटरप्रिटेशन निकाली गई थी उस पे हम आगे जाते हैं। आगे अगर हम इसके पेज नंबर 65 पे देखें तो पेज नंबर 66 को देखें, पैरा नंबर 117 का। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये बताया, देखिए डिस्कस किया। अब वापस आते हैं हम मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी अमेंडेड रूल्स के अंदर। कोर्ट ने आगे बताया कि अगर किसी भी जो प्रोविजन के दो इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं तो कोर्ट जो है वो प्रेफर करेगी जो इंटरप्रिटेशन जो है अफेक्ट दे प्रोविजन को, रेदर देन रेंडरिंग द जो प्रोविजन इनऑपरेटिव। तो इसलिए कोर्ट उसी जो प्रेफर करेगी इंटरप्रिटेशन को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होगा। और नैरो स्ट्रिक्ट प्रोविजन जो होगा वो काउंटर कर देगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ऐसे में ऐसे नैरो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को अवॉइड करना चाहिए। तो इस हिसाब से रूल 3B को भी ऐसे ही इंटरप्रिटेट किया कि वो रिस्ट्रिक्टिव और नैरो इंटरप्रिटेशन जो हो अगर किया जाएगा तो वो क्लोज होगा, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाएगा और वो डिप्राइव कर देगा अनमैरिड वुमेन को कि राइट टू असेस सेफ एंड लीगल अबॉर्शन बिटवीन 20 to 24 वीक्स। तो मींस कंक्लूजन यही निकला इन्होंने इंटरप्रिटेशन से कि अनमैरिड वुमेन का भी सेम राइट है जो मैरिड वुमेन का। और इस तरह से अगर कोई मटेरियल सर्कमस्टांसेस जो अगर सेम होंगे इस मैरिड वुमेन के साथ तो इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है कोर्ट ने बताया। अब पैरा नंबर 121 को अगर हम देखें तो इसमें यह बताया है कि ऑब्जेक्ट क्या है। सेक्शन 3 सब पार्ट 2 पार्ट बी का MTP एक्ट रीड विद रूल 3B टू द प्रोवाइड फॉर अबॉर्शन बिटवीन 22 and 24 वीक्स rendered unwanted due to a legal change in the material circumstances of the woman. In the view of object, there is no rationale. अब यहाँ पे बता दिया साफ कि कोई रैशनल नहीं है कि अगर किसी अनमैरिड और सिंगल वुमेन को एक्सक्लूड किया जाए विद इन द एम्बियंट ऑफ रूल 3B के अंदर। नैरो इंटरप्रिटेशन अगर करेंगे तब फिर वो सिर्फ मैरिड वुमेन तक का ही आएगा, जिसकी वजह से ये प्रोविजन है वो डिस्क्रिमिनेटरी बन जाएगा टुवर्ड्स द अनमैरिड वुमेन। तो फिर उससे वायलेशन होगा आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 जो है स्टेट जो है रिफ्रेन करता है और जो स्टेट को मना करता है कि वो डिनाई करे। अगर वो स्टेट को मना करता है, अगर वो डिनाई करती है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इस तरह का जो इंटरप्रिटेशन जो है वो माननीय कोर्ट ने कहा कि रूल 3B है, अगर नैरो इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो सिर्फ जो है वो मैरिड वुमन तक ही कवर्ड होगा। अगर उसको अगर नैरो इंटरप्रिटेशन से हटके देखेंगे तो ये इसमें अनमैरिड वुमन को भी इंक्लूड किया जाएगा, वो भी 20 to 24 वीक्स के बीच में। अगर सर्कमस्टांसेस सेम है और सेम एज पर द MTP एक्ट के अकॉर्डिंगली वो भी उनको भी पूरा सेम राइट बनता है। तो देखिए पूरा जजमेंट को देखने के बाद हम इस मतलब यहाँ पे माननीय कोर्ट ने ये अपना जो है डिसीजन सुनाया जो कि 3 बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की थी 29 सितंबर 2022। उम्मीद है सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।